कहेंगे, इतना बड़ा दिन है, आज दूसरा दिन है, आप पूजा करने आए हैं यहाँ पर, कलश यात्रा शुरू हुई है। ये कलश यात्रा सरजू के तट पर माँ सरजू के चरणों में कलश पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ से कलश लेकर के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जाएंगे, वहाँ स्थापित होंगे। उसके बाद 22 तारीख तक का पूजा विधि कार्यक्रम वहाँ संपन्न होगा। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक पल है, ये भारत के गौरव का पल है, जब जिसका 22 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी की उपस्थिति में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में ये कार्यक्रम संपन्न होगा। ये ऐतिहासिक पल पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। ये भारत की सांस्कृतिक सभ्यता और एकात्मता के लिए बड़ा एक अमूल्य क्षण है। और चलिए हम सीधे अयोध्या रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। शिखा, आप जहां पर मौजूद है वहां से तस्वीरें बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है अब से थोड़ी देर बाद रामलला को वहां पर ले जाया जाएगा, राम मंदिर में ले जाया जाएगा, परिसर का भ्रमण कराया जाएगा। अभी क्या वहां से तस्वीर, क्या वहां से अपडेट मिल पा रहा है? तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए महाअनुष्ठान लगातार जारी है। और ऐसे में आज जो प्रभु राम की मूर्ति जिसको फाइनलाइज किया गया था, जो गर्भगृह में जिसको विराजमान किया जाएगा, उस तस्वीर को मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले सरयू तट पर आप ये विशेष महाअनुष्ठान देख रहे हैं। यह तो महाअनुष्ठान लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सरयू घाट पर विशेष अनुष्ठान हो रहा है और गर्भगृह की अगर हम बात करें तो वहां पर भी पूजा हुई है और इसकी ताजा तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं। श्री रामचंद्र जय रामचंद्र, श्री रामचंद्र जय रामचंद्र, रघुवीर रणधीर रघुकुल रामा, रघुवीर रणधीर रघुकुल रामा, श्री रामचंद्र जय राम मंदिर परिसर में जहां एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष अनुष्ठान का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर में चल रहे काम को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। और इसी पर दिखाते हैं हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। तो ये देखिए, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जब आप भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आएंगे तो आपको इसी पथ से आगे बढ़ना होगा। ये वो रास्ता मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो आप देख रहे हैं। जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ तैयारियां हैं वो किस तरह से की जा रही हैं। मंदिर परिसर के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से बस कहें कि कुछ ही मीटर की दूरी पर भगवान श्री राम का वो मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है, जहाँ 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो महिलाएं कलश यात्रा के जरिए यहाँ पहुंची वो रामलला के दर्शन करने के लिए अब जा रही हैं। लेकिन जो तैयारियां हैं इस बीच वो किस तरह से बढ़ रही हैं मंदिर परिसर के अंदर, इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जो भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शनों के लिए भी आ रहे हैं, तो इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख का, जब भगवान श्री राम का वो श्री विग्रह स्थापित कर दिया जाएगा मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर श्री विग्रह की स्थापना होने के साथ जो लंबा इंतजार था वो भी खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मंदिर परिसर में जो रास्ते में, जो एक तरह से मंदिर परिसर में जब दाखिल होते हैं तो उस बीच जो तैयारियां हो रही होती हैं वो हम इस वक्त आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। जो कैसे यहाँ पर तमाम कामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, यहाँ पर कैसे जो आखिरी चरण की तैयारियां होती हैं परिसर के अंदर, वो इस वक्त हम दिखा रहे हैं। मुकेश जी, थोड़ा इस तरह की तस्वीरें दिखाइए। मुकेश जी, थोड़ा इधर दिखाइए। देखिए, ये तैयारियां हैं। देखिए, श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का मार्ग, ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर परिसर जाने का ये मार्ग है और यही वो मार्ग है जिससे किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा और ये जो तैयारियां हैं उसको कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये जो
जो पथ है ये तैयार किया जा रहा है, क्योंकि उस दिन सोचिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी होगी उन VVIPs की और कैसे सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम होंगे। ये देखिए यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को पूरा किया जा रहा है जो एक तरह से जो मार्ग है राम जन्मभूमि मंदिर मार्ग, उसको कैसे तैयार किया जा रहा है ये आप इस वक्त देख रहे हैं। जो कार्य है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और कार्य तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि कैसे बस अंतिम पल का वो काम है। ये देखिए किस तरह से जो एक तरह से काम करने वाले लोग हैं वो कैसे लगे हुए हैं और यही मैं आपको बता रही हूँ कि जो तैयारियां हैं वो कैसे अंतिम रूप में आगे बढ़ रही हैं और यही बता रही हैं कि बस इंतज़ार कुछ पलों का है। अनुष्ठान से पहले की जो पूजा है वो शुरू हो। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और हमारी एक बड़ी टीम इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। सृष्टि के पास चलते हैं। सृष्टि, आप लगातार हमें बता रही थी कि जो प्रतिमा है उसे आज गर्भगृह की तरफ ले जाया जाएगा, भ्रमण कराया जाएगा। क्या उसका कुछ समय पता चल पाया है, क्योंकि पूजा की तस्वीरें भी अब आ चुकी हैं? बिल्कुल सुजाता, देखिए जैसा आपने कहा था हम भी सुबह 9 करने का, हालांकि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही थी कि यजमान पूजा पाठ कर रहे थे, उसके बाद जब वो मंदिर की रोशनी थी जब वो पहुंच जाएगी उसके बाद मूर्ति को यहां से लेकर जाया जाएगा। हालांकि 1:30 बजे का वो समय तय है कि मूर्ति को यहां से लेकर जाया जाएगा, क्योंकि परिसर धरती का होना है और उसी का इंतजार हम भी कर रहे हैं। मेरे पीछे तो आप देख रहे हैं सृष्टि, हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये वही गर्भगृह है जहां पर अब से कुछ देर बाद प्रभु श्री राम की मूर्ति को विराजमान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं, उनको भ्रमण इस मंदिर परिसर का कराया जा रहा है। शिखा और वैभव लगातार हमारे साथ बने हुए अयोध्या से। शिखा, आपके पास आएंगे और ये समझना चाहेंगे कि मूर्ति को लेकर ये कहा जा रहा है कि मंदिर का पूरा भ्रमण किया जाएगा, करवाया जाएगा, उसके बाद अगला कदम क्या होगा और विशेष महाअनुष्ठान का दूसरा दिन है, तो आज मुख्य तौर पर कौन कौन सी पूजा होंगी? बिल्कुल प्रियंका, देखिए मैं सरयू घाट पर मौजूद हूँ और आज भी खास तरीके की पूजा अर्चना हुई है, यानी कि जल कलश यात्रा निकाली गई है। यहाँ पर कलश जो है वो रखे गए थे और जो मुख्य यजमान है डॉक्टर अनिल मिश्रा अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर आए थे और यहाँ आकर उन्होंने किस तरीके से पूजा की सरयू नदी की। उसके बाद उसमें कलश में जल भरकर उन्होंने जो 9 कलश थे, यानी कि 9 कलश रखे गए थे और उस कलश में वो सरयू नदी का जल भरा गया पूरी रीति रिवाज के साथ, यानी कि पूजा वेद मंत्रों के साथ पूजा अर्चना उन कलश की गई, उनको माल्यार्पण किया गया और साथ ही साथ उनको नैवेद्य फल फूल ये भी अर्पित किए गए। उसके बाद जो महिलाएं थी यहाँ पर वो यहाँ से भजन गाती हुई उन कलश को लेकर गई हैं और जो जानकारी मिल रही है आपको बता दें प्रियंका कि आज और कल से, यानी कि पूजा की विधि विधान की शुरुआत हुई थी कल और आज ये बाहर हो रहा है, लेकिन अब कल से जितनी भी पूजा पाठ होगी वो मंदिर परिसर के अंदर होगी, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास जाना चाहेंगे। ओवर टू यू वैभव, क्या तस्वीरें आ रही हैं? बिल्कुल शिखा, हम उस वक्त श्री राम जन्मभूमि के नए परिसर के गेट के ठीक सामने मौजूद हैं। जैसा कि सृष्टि आपको लगातार तस्वीर भी दिखा रही है कि किसी भी वक्त रामलला की वो अलौकिक प्रतिमा यहाँ राम जन्मभूमि के लिए रवाना होगी, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ की अगर तस्वीर दिखाएं, गेट के बाहर अगर आप देखेंगे तो आपको तमाम लोग जो हैं वो राम धुन में रमे हुए नजर आएंगे और आप समझिए इन लोगों के अंदर अपने आराध्य प्रभु श्री राम को लेकर कितना उत्साह है। कहां से आप आए हैं और इस दिन को लेकर, क्योंकि अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं, क्या कहेंगे? जय श्री राम। मैं मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट से आया हूं, मैहर क्षेत्र से, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि भगवान के प्राण प्रतिष्ठा में मुझे आने का मौका मिला। और मुझे नहीं लगता कि जो लोग नहीं निमंत्रण को स्वीकार किए हैं उनका दुर्भाग्य है। राजनीति तो अलग है, लेकिन सब राम तो सबके हैं, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कि हमको प्रभु बुलाएं। कुछ लोगों को प्रभु ने बुलाया और वो मना कर रहे हैं। जी, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि मैं भारतीय थल सेना में 19 साल सर्विस देकर भी और आज मुझे मौका मिला है कि मैं भगवान के चरणों में अपनी
क्या बोलते हैं हाजिरी लगा सकूं, तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य। सौभाग्य। मैम आपके हाथ में तो बजरंग बली का ये झंडा भी है,